की दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 12% की दर से 2 वर्ष का ब्याज 12 दूनी 24% होगा। 12 दूनी 24% होगा। अमाउंट 124% होगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए। यहीं पर 10% की दर से 2 वर्ष का ब्याज 10% की दर से 2 वर्ष का ब्याज 20% होगा, तो अमाउंट कितना होगा? 120% होगा। कोई दिक्कत? तो हम बहुत ही सिंपल तरीके से ये कह सकते हैं कि x रुपए का यहां पर x रुपए का 124% और $30,000 माइनस x रुपए का 120% का वैल्यू जोड़ने के बाद 36480 हो जाता है। बस हो गया। x का वैल्यू ले आइए, है ना। इसको हम लिख सकते हैं बटा 100 बटा 100। चाहे तो 0 यहां उड़ा लीजिए, कट जाएगा ये 6 बार में और ये 5 बार में, ये भी कट जाएगा। इकतीस बार में और ये 25 बार में, है ना। 25 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 25 होगा। 31 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 31x प्लस 5 से 25, 5 बार में 5 छके 30, 30 को 30 इससे गुना करेंगे तो 3 तिया 9 पर 4 और 1 0 5 0 माइनस 30x, इधर हो जाएगा 36480। कोई दिक्कत? एलसीएम बटा वाला जो घटाव बना रहा है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर ये डाटा है। 31 में से 30 घटाएंगे तो क्या बचेगा? x बचेगा। ये भाग में इधर आकर के गुना हो जाएगा। यहाँ थोड़ा आपको गुना करना पड़ेगा। ये प्लस उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, नहीं 50। इसको जरा गुना करिए तो क्या होता है? जो भी होगा इसको घटा दीजिए गुना करने के बाद, वही आपका x का वैल्यू है, यानी आपका आंसर। सिखाते एकदम सिंपल तरीके से, बहुत ही आसानी से। 100 रुपया जो है, मान लेते हैं 100 रुपया कोई धन है, मूलधन है, वो हो जाता है 2 गुना, मतलब 200 रुपया हो जाता है। 100 रुपया कितना रुपया हो जाता है? 200 रुपया होता है। कितने वर्षों में? 10 वर्षों में। अब ये 100 रुपया कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा, यानी 300 हो जाएगा। तो 200 से फिर ये 300 जाने में 100 का गैप जा रहा है, नहीं है टाइम, ये इंटरवल सेम रहना चाहिए अमाउंट का, पैसे का। 100 से 200, 200 से 300, तो ये 10 वर्ष और ये 10 वर्ष, कितना वर्ष हो गया आपका आंसर? अब देखकर सीधे मार दीजिए, उतना लिखने की भी जरूरत नहीं है। आंसर हो गया आपका 20 वर्ष। ठीक है। कभी भी सवाल पूछ ले। मान लीजिए क्वेश्चन हम कह रहे हैं कोई धन अपने आप का 10, चलिए 5 वर्ष में, ध्यान से सुनिएगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। कोई धन 5 वर्ष में मान लेते हैं 2 गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में ये 5 गुना हो जाएगा? कितने वर्ष में ये क्या हो जाएगा? 5 गुना हो जाएगा, है ना। 5 वर्ष का हम ले रहे हैं, तो बहुत ही सिंपल सी बात है। 100 रुपया जो है वो 2 गुना हो जाता है, यानी 200 रुपया हो जाता है। टाइम क्या लेता है भाई? 5 वर्ष लेता है। क्लियर? हमको 5 गुना बनाना है, तो 5 गुना ये कैसे बनेगा? 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, बन गया ना 5 गुना। कितना वर्ष लगा? 5 5 10, 5 15 और 5 20 वर्ष। तो आंसर हो गया 20 वर्ष, है ना। जबकि इसी क्वेश्चन को लोग ट्रेडिशनल मेथड से कैसे बनाते थे? मूलधन जो था 100 रुपया, अमाउंट हो जाता है 200, टाइम लेता है 5 वर्ष। फिर हम कहते हैं मूलधन अगर 100 रुपया रहे, अमाउंट हो जाए 5 गुना 500, क्या टाइम लेगा? ब्याज दर सेम याद करिए, जो हम लोग पहले भी 2-3 क्वेश्चन बना चुके हैं। यहां से ब्याज कितना? 100 रुपया, यहां से ब्याज कितना? 400 रुपया। तो टाइम बराबर क्या होता है? ब्याज बटे, ये रेट निकालेंगे, सॉरी, रेट बराबर ब्याज बटे टाइम, यानी कि 100/5 भाग लगाएंगे 20,
20%। और यहां पर टाइम बराबर हो जाएगा ब्याज बटे रेट, यानी 400 बटे 20, भाग लगाएंगे 4 से कितनी बार में 20 कटेगा, सॉरी 2 से 40 कितने बार में कटेगा, 20 वर्ष, है ना। देखिए आंसर है 20 वर्ष। तो ये एक तरीका है ट्रेडिशनल, इसको हम डायरेक्ट बना सकते हैं और इसको लिखने की भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। आप ऐसे उंगली पर गिन सकते हैं। 100 का 500 बनाना है, 5 बार चलना पड़ेगा, नहीं 5 बार, 1 2 3 4, यहाँ 4 लिख दिए। 5 बार कैसे हुआ भाई, 1 से 2 गए, 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, 5 वर्ष 5 वर्ष 5 वर्ष 5 वर्ष, ऐसे करके, है ना। तो जो भी टाइम रहेगा यहाँ पर 100 का 300 चले तो कितनी बार चले, 2 इंटरवल चला तो 10 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्ष। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आया, पहले भी आया हुआ है, तो वो एक मेथड है जो हम आपको 2-3 क्वेश्चन बताए। ये एक मेथड है, एग्जाम में सेट बनाते समय आप इस तरह से बना सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए कॉपी कर लीजिए, यही सवाल है, ये तो एक्स्ट्रा आप बता दिए अपने मन से कुछ। छह वर्ष के लिए कोई पैसा मूलधन मान लीजिए 100 रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया गया कितने, 10% पर। फिर दूसरा धन y रुपया अलग अलग पैसा है। 10 वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया गया कितना परसेंट, 12%। फिर तीसरा पैसा z रुपया, टाइम है आपका 12 वर्ष और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%। प्रत्येक 3 वर्ष पर ये क्या होता है, ब्याज बराबर हो जाता है। तो ब्याज बराबर हो जाता है SI1 बराबर SI2 बराबर SI3 हो जाता है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है, किसका, P1 रेशियो, P2 रेशियो, P3 पूछ रहा है, कैसे निकलेगा। देखिए एकदम ट्रेडिशनल मेथड भी है PRT बटे 100 का, आपको एकदम शॉर्टकट तरीका बताते हैं। 6 वर्ष में 10% की दर से ब्याज क्या होगा, 10 के 60%, किसका, x का कितना प्रतिशत, 60% बराबर हो जाएगा y के कितने प्रतिशत के, 120% के बराबर हो जाएगा z के कितने प्रतिशत के, 15-12 का गुना 180% के, है ना। रेशियो चैप्टर आप पढ़े हुए हैं, परसेंटेज तीनों में है, काट दीजिए, 0 है तीनों में, काट दीजिए। 6 से एक बार में 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, यानी कि 1x बराबर 2y बराबर 3z। तो हमें x रेशियो y रेशियो z निकालना है। x के लिए x को ढकते हैं 3 दूनी 6, y के लिए y को ढकते हैं 3 इकाई 3, z के लिए इसको ढकते हैं 2 इकाई 2। आपका ये आंसर है, ठीक। ऐसे बनता है। चालीस नंबर क्वेश्चन देखिए, कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज 5% वार्षिक दर से 40% हो जाएगा। इसको डायरेक्ट बन जाता है क्वेश्चन से। 5% जो धनराशि है, ब्याज जो है, वो कितने प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगा, 40% में क्या टाइम लगेगा। देखिए 1 सेकंड का आंसर है। 5 में क्या गुना करेंगे कि 40 हो, 8, यही आपका क्या हो गया आंसर, ठीक। ट्रेडिशनल मेथड बोलिए।